अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं पैरट ब्रीड पॉइंट चैनल। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह घर में परिंदे रखकर उनसे पैसे कमाना चाहते हैं, उनकी फार्मिंग सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कॉकटेल के बेबीज़ को आपने गंदम बॉयल डालनी है, लेकिन 10 दिन के बाद। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। अब मुझे कमेंट बॉक्स में हर दूसरा सवाल ये मिला है दोस्तों कि अगर 10 दिन बाद गंदम बॉयल डालना है तो 10 दिन पहले जो 10 दिन है शुरू वाले, उन 10 दिनों में क्या डालें। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी वीडियो बना दूं ताकि आप सभी को पता चल जाए कि पहले दिनों में हमने क्या डालना है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉकटेल का एक भी बेबी एक्सपायर ना हो, जब कॉकटेल के बच्चे निकलने शुरू हो जाएं, अंडों से बाहर आना शुरू हो जाएं, तो आपने एग फूड देना शुरू कर देना है। दोस्तों, एग फूड इंतहाई ज़रूरी है बेबीज़ के लिए। अगर आपका पेयर एग फूड नहीं खाता तो आप उसको शुरू में जब वो अंडे ले कर ले, उसको एग फूड पर लगाएं। दोस्तों, एग फूड उस पर डालें, दूसरा दाना उठाकर उसको लाजमी तौर पर आप एग फूड पे लेके आएँ। बेबीज़ एक्सपायर होने की जो मेन वजह होती है वो उनका स्टमक रुक जाने में, खुराक जमा हो जाने में, पानी की कमी हो जाने से बच्चे एक्सपायर होते हैं, यानी जम जाती है खुराक। अब आप अकेले चने अगर डाल देंगे ना छोटे छोटे बच्चों को, तो वो भी जम जाएंगे जाके। ठीक है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो ऐसी चीज़ डालनी है कि कोई चीज़ जमे ना। जैसे आपने चने डाले हैं या आपने एग ब्रेड डाला, कुछ भी डाला है, उसके बाद थोड़ी सी पालक डाल दें। ठीक है, तो पालक की फीड जब देंगे कॉकटेल जाके बच्चों को, तो उससे ये होगा, एक तो उनका हाजमा जो है वो ख़राब नहीं होगा, दूसरा ये है कि पानी होगा, उसमें रस होगा, पालक का रस चूस के जब पिलाएंगे बच्चों को तो पोटा रुकने की जो परेशानी है वो नहीं होगी, यानी पोटा नहीं रुकेगा। तो करना आपने पहले दिनों में ऐसा ही है कि एग फूड डालें, भुट्टा डालें, छल्ली के दाने, मकई और काले चने भी डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी पालक डाल दें लास्ट में। ये पालक का ख्याल रखना है, शाम को असर के बाद नहीं डालनी। ठीक है, असर से पहले पहले डालनी है पालक। असर से पहले पहले आपने फूड, जो भी फूड देना है वो असर से पहले पहले देना है, और लास्ट में थोड़ी सी पालक, ज़्यादा नहीं। केज उनका भर नहीं देना बिल्कुल ही। आधा किलो पक्की एक पेड़ को आप डाल दें, ऐसा नहीं करना। एक पेड़ को एक पत्ता आप डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा ना डालें। एक और बात दोस्तों, सर्दी में लाजमी है कि धूप आपके बर्ड्स को लगनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने रूम में रखे हुए हैं तो आपको चाहिए कि आप हीटर लगाएं। टेम्परेचर जो है इसका कंट्रोल रहना चाहिए। सर्दी में बेबीज़ एक्सपायर होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो सर्दी में इनका कोशिश कीजिए कि टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल रहे। धूप का ये फ़ायदा होता है कि अगर सुबह की धूप या दिन की धूप आपने 1-2 घंटे ही चाहे लग जाए, तो उससे ये होता है कि रात की सर्दी ये जो है ना, ये बर्दाश्त करते हैं। अगर दिन में भी छाँव में पड़े हैं और रात को फिर सर्दी शुरू हो गई है, चाहे आपने इनको ढक रखा है, चापर लगा रखा है या कपड़े से ढक रखा है या किसी रूम में है, लेकिन फिर भी जो है ना वो सर्दी इनको लगेगी, लाजमी लगेगी। तो बेहतर ये है कि आप धूप में रखें इनको। अगर धूप में नहीं रख सकते तो हीटर वगैरह लगाएं या बल्ब वगैरह भी आप लगा सकते हैं। तो फाइनली आप एग फूड और भुट्टा और काले चने, इनमें से कोई एक चीज़ भी डाल सकते हैं। ये आपकी गुंजाइश है, ये आपकी हिम्मत है। आप तीनों डाल लें, ये आपकी हिम्मत है। एक चीज़ भी डाल लेंगे तब भी गुजारा हो जाएगा। तो इन तीनों में से पहले 10 दिनों में आप ये चीज़ें, लेकिन लास्ट में आपने पालक ज़रूर देनी है। 3 बजे के बाद दे लें, 3 बजे दे लें, 2:30 बजे दे लें, इसी रेंज में आपने पालक देनी है, वो थोड़ी सी देनी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।